नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के इस विषय में हम लोग या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे, इसका उद्भव कब हुआ है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो सबसे पहले इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को हमेशा इसको याद रखना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन इनमें पूछा जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था। तो सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सर मोर्टिमर व्हीलर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। उसके बाद क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत कैसे हुई थी प्राप्ति। तो पुरातात्विक खुदाई, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो 3 नदी थी दोस्तों, वो थी सिंधु, चेनाब और झेलम। और उसके नीचे जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का प्रथम उत्खननकर्ता जो उसके महत्व को समझ नहीं सका, वो ना समझ था, वो उसका आंसर हो जाएगा ए कनिंघम। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हड़प्पा संबंधित है किस चीज़ से, वो समझ लेता है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद जाते हैं दोस्तों आगे, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन 2 भारतीयों ने की थी। तो आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। रेडियो कार्बन विधि द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया है। तो इसका काल निर्धारण किया गया है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ पर उसके बाद जो क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मृभदांड। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्वान और उद्भव का सिद्धांत। इन्होंने कोई विद्वान थे, वो उद्भव का सिद्धांत दिए थे, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो विद्वान है एम रफीक मुगल, उनका सिद्धांत था हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ, उनका सिद्धांत था। EJ मौके इसका नाम है। इसका जो सिद्धांत था, सुमेर के लोगों का पलायन। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर का जो सिद्धांत था, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलादन घोष, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। अब यहाँ उसके नीचे जाते हैं, नगर एवं उत्खननकर्ता। यहाँ पर यानी हड़प्पा एक नगर था और इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। लोथल भी एक नगर था, इसके जो उत्खननकर्ता थे वो SR राव। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से नगर सुरकोटका के जो उत्खननकर्ता थे वो थे JP जोशी, धौलावीरा RS बिष्ट थे। उसके बाद नीचे जाते हैं, यहाँ पर विशेषताएं देखते हैं। हड़प्पा के निवासी कैसे थे, शहरी थे। सिंधु घाटी के घर के किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, तो वो थी कांस्य युग की थी। और सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होगा नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो हो जाएगा व्यवस्थित नगर जीवन। उन लोग का जो नगर था बहुत व्यवस्थित था। और यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग प्राय अपने मकान किस चीज़ से बनाते थे, तो आंसर हो जाएगा पक्का या पक्की ईंटों से। उसके बाद नीचे जो है, सिंधु घाटी को किस कारण आर्यों से पूर्व रखा जाता है, नगर नियोजन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा मृदभांडों पर सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग हुआ वो कौन सा रंग था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा तो हो जाएगा लाल। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों की सुविधा, एक सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये उनकी विशेषताएं हैं दोस्तों। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, नगर नियोजन था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा प्रमुख नगर थे, कृषि संबंधी कार्य प्रमुखता से किया जाता था। उसके बाद जाते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के उद्योग पाए गए हैं। रोपड़ एवं कालीबंगा प्रमुख नगर थे इसके। उसके बाद सड़कों नालियों का जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया गया था। उन्हें धातुओं का उपयोग का पता था। विकसित सिंधु सभ्यता का स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं वो क्या है, वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न क्यों थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेख्य लिपि थी, उसके बाद इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्र का ज्ञान का अभाव था। उसके बाद प्रायः सभी सिंधु सभ्यता नगरों में मकानों का प्रवेश द्वारा सड़क की विपरीत दिशा की ओर होती थी। और इसका जो अपवाद था वो नगर कौन था, वो नगर था लोथल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।